सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जातीय उत्पीड़न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जातीय उत्पीड़न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जातिवाद के नाम पर भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीपीएम के का जो हमारा राज्यव्यापी आह्वान है जो जातीय उत्पीड़न के खिलाफ, और विशेष करके जो जैसा आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो रोहडू के अंदर मामला हुआ है कि एक दलित बच्चा जो है वो स्वर्णों के घर में चला गया और इस बात पर उस बच्चे को प्रताड़ित किया गया कि उनका घर जो है वो अछूत हैं और उसने छू लिया तो उनका घर जो है वो अपवित्र हो गया, और जिसके चलते जो हमें सुनने मिला है कि उसको मारा पीटा गया, रात भर गौशाला में उस 12 साल का बच्चा था बंद रखा गया और उसको ये कहा गया कि जब तक आपके पिताजी नहीं आएंगे और बकरा नहीं लाएंगे तो शुद्धि नहीं होगी। तो बच्चे में के मन में जो है वो इस तरह से विचार आया और बच्चे ने बाद में उस उत्पीड़न के चलते जो सुसाइड कर लिया। तो हम ये कहना चाहते हैं, सीपीएम ये कहना चाहती है कि इस समाज में, हमारे देश में, जहाँ हमारा देश की सरकार ये बोलती कि आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी कि हमारा हिमाचल प्रदेश है वो साक्षरता की जो दर है वो मतलब काफ़ी आगे गया है, 80% से 85% साक्षरता दर हो गई है और हमने इसमें बड़े धूमधाम से मनाया कि हिमाचल साक्षर हो गया। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षा है तो वो शिक्षा किस काम की है? आज भी इस देश के अंदर जो है वो समाज कहाँ पहुँच गए 21वीं सदी में, आज भी जाति के नाम पे उत्पीड़न किया जाता है, छुआछूत उसमें हो रही है और हिमाचल प्रदेश को जो है वो इस तरह के लोग जो है बदनाम कर रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, तो देवभूमि है तो देवता तो या भगवान जो हम मानते हैं सब लोग, तो उसने तो इंसान को बराबर बनाया है। जातियाँ तो ये इंसान के द्वारा बनाई गई हैं, तो जाति के आधार पर इस समय में आज के समय में भेदभाव करना, ये छुआछूत करना, ये इस समाज के अंदर ये स्वीकार नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि इसके खिलाफ जो कानून बना है उस कानून को जो है वो सख्ती से लागू किया जाए। उस कानून को सख्ती से नहीं लागू किया जाता है, इसलिए जो लोग हैं उनकी हिम्मत बढ़ती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने देखा, अभी 1-2 साल पहले की बात है, जिंदान केस देखा आपने कि किस तरह से उसका मर्डर हो गया और उसके बाद जो है वो उसकी बॉडी को जलाने की नौबत आ कि नहीं जलाने दिया जाएगा। इस तरह से दूसरी जातियों ने, जो उच्च जातियाँ, स्वर्ण जातियाँ जिनको बोलते हैं, तो इस तरह से वो भी कुछ लोग हैं। स्वर्ण जाति में सारा स्वर्ण समाज ऐसा नहीं है, और स्वर्ण समाज जो ये कह रहे हैं, समाज तो एक है जिसके अंदर सारे लोग रहते हैं। यहाँ कोई जाति के आधार पर कोई समाज नहीं हो सकता है। तो हम ये कड़े शब्दों में ये निंदा करते हैं और सरकार का और पुलिस का जिस तरह का रवैया रहता है वो भी ठीक नहीं है और उनको सुधारना पड़ेगा। और देश के अंदर जो कानून बना है और उस कानून को बनाने वाले जो थे वो कोई बाबा साहब अम्बेडकर जो और दूसरे लोग, सब लोग जो है जिन्होंने इस बनाया है संविधान को, और संविधान हमें बराबर के अधिकार देता है, सबको देता है। तो जब हमें बराबर के अधिकार हैं तो ये जाति कहाँ से आ गई है? इसलिए इसका नाश होना जरूरी है और इसको जातिवाद को ख़त्म करने के लिए जो है जो बुद्धिजीवी समाज है, ये सरकारें हैं, ये प्रशासन है, जो कानून है, जब तक इसको जो है इसको लागू करने के लिए आगे नहीं आएंगे और इस तरह से जो दोषी लोग हैं उनको शेल्टर देते रहेंगे, तो ये जो है इस तरह के मामले हमें देखने को मिलते रहेंगे, जो बहुत चिंताजनक बात है। और हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर इसमें जिस तरह से शुरुआत में ही जो है वो पुलिस उस तरह से केस को उस एक्ट के तहत जो लागू कार्रवाई नहीं कर रही थी, तो अगर ऐसा करेंगे तो ये हिम्मत बढ़ती जाएगी, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आज हम यही कहने आए हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन भेज रहे हैं कि जहाँ कहीं भी वो एक ही बात नहीं है, दलितों के साथ जो है कोई एक बच्चे के साथ, तो मतलब ये तो कहीं पे भी मतलब हम सोच सकते हैं कि कितनी घिनौनी ये बात है। मगर आप रोज़ देखेंगे एक महिला के साथ जो हम ये दे रहे हैं, दलित महिला है, अगर दलित है
छोटी जाति के लोग हैं जिनको ये बांटा गया है जातियों में, तो क्या उनके अधिकार नहीं है? अगर वो दलित हैं तो उनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? उनके साथ आप अगर अपने घर में उनको नहीं बुलाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इस तरह से करेंगे, रेप करेंगे, आप मारपीट करेंगे, आप छुआछूत करेंगे और जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, है ना। आप जो सरकारें हैं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो समाज के अंदर प्रभुत्व वाले लोग हैं, वो उनको शेल्टर करेंगे, तो इस तरह से ये सामाजिक ये जो बुराई है इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए समाज के हर वर्ग को इस तरह की बुराई को ख़त्म करने के लिए, इस जातिवाद को ख़त्म करने के लिए, छुआछूत को ख़त्म करने के लिए आगे आना होगा, ताकि सिकंदर की तरह जो है कोई और मासूम इसका शिकार ना हो और इस तरह का जो उत्पीड़न है वो बंद हो। तभी जो है वो ये समाज आगे बढ़ सकता है, तभी हम समाज का ये बोल सकते हैं कि हम देश को आगे ले जा रहे हैं, हम विकसित देश बनेंगे। तो ऐसे में हम कैसे विकसित देश बन सकते हैं जिस देश के अंदर जो है वो एक मासूम की जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर, अभी आपने राजस्थान का 1 साल भर पहले देखा कि वो पानी पीने के लिए स्कूल के अंदर हैं घड़े को छुआ और उसी के चक्कर उसकी बच्चे को पीट दिया गया, उस बच्चे की मौत होगी। इस तरह के मतलब अनेकों जो है वो उदाहरण आपको मिलते हैं। बच्चियों को जो है वो उनके साथ रेप किया जाता है। ये समाज के अंदर इस तरह की घृणित मानसिकता है। ये समझा जाता है कि ये जो दलित है, ये जो कास्ट के लोग हैं, इनके साथ जो है वो उत्पीड़न करेंगे या इनका जो है ये इनको भोगना है ये चीज़, तो ये गलत है, ये ठीक मानसिकता नहीं है और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और आने वाले समय में जो है ये हम जो है इसके खिलाफ जो है लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे और ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है ना, ये जारी रहनी चाहिए और सबको इसमें जो है वो भाग लेना चाहिए, ताकि हमारा देश जो है समाज आगे बढ़ सके और सबको बराबरी का अधिकार जो संविधान में दिया है वो मिल सके।